ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। आज हमें श्रीमद् भगवद गीता का हम श्रवण कर रहे हैं। 10वें अध्याय में 9वां श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं, जो गीता चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक है। आज 17 तारीख है। हमने आज के दिन ही आज के दिन ही 2 वर्ष पहले ये गीता पाठशाला ग्रुप शुरू किया था। नरसिंह चतुर्दशी के दिन 17 मई को हम लोगों ने 2019 में ये ग्रुप शुरू किया था और आज हम लोग इसको 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज के दिन ही। तो देखिए, हम लोग 2 वर्ष बाद आज यहां पर पहुंचे हैं, जो भगवद गीता का सार तत्व है, चतुश्लोकी गीता। और उसके अंदर भी ये 9वां श्लोक और 10वां श्लोक, दोनों श्लोक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग इसका श्रवण करते हैं। तो हम लोगों ने श्रवण किया, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे ही चित्त वाले होकर अपने प्राणों को मुझ में अर्पित करके परस्पर बोधयंत है, एक दूसरे को बोध कराते हुए, तत्व का बोध कराते हुए, कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को, मेरे रूप को इत्यादि का वर्णन करते हुए, कीर्तन करते हुए, तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतोष और आनंद में रमण करते हैं। संतोष में रमण करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं और आनंद रमण करते हैं, आनंद मिलता है उनको। तो हम लोग सिर्फ चित्त की बात कर रहे थे कि हमारी चित्त वृत्ति किस प्रकार भगवताकार हो जाए। तो जब हमारी चित्त वृत्ति भगवताकार हो जाएगी, जब भगवान के आकार वाली हो जाएगी, तभी तो कहा जाता है ना कि हमको रूप का भगवान के ध्यान करना है। भगवान का रूप कैसा है हम देखते हैं ना, श्री विग्रह देखते हैं भगवान का, मंदिर में जाकर देखते हैं। तो भगवान का रूप जब हमारे हृदय में बैठता है, तब वो हमारी चित्त एक आकार ग्रहण करता है उसी के तरीके का। और फिर वो आकार जो है जब बैठ जाता है, तो हमारा मन फिर भगवत विषयक चिंतन करेगा। सारे मन में विचार, इच्छाएं भगवान से रिलेटेड होंगी कि मैं अपने भगवान के लिए क्या करूं। जो कुछ भी होगा वो भगवान से रिलेटेड होगा। तो मच्चित्ता का अर्थ है, संस्कृत भाषा में 2 प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। मच्चित्ता का अर्थ, अहम चित्ते येषाम ते मच्चित्ता। अहम चित्ते येषाम, अर्थात मैं जिनके चित्त में हूं। चित्ते, चित्ते माने चित्त में, मैं माने भगवान।
भगवान जिनके चित्त में हैं उनको भगवान कह रहे हैं मच्चित्ता। मैं जिनके चित्त में हूं, और दूसरा मई चित्तम येषाम ते मच्चित्ता, अथवा मुझ में जिनका चित्त लगा है। दो बातें हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा भगवान चित्त में है, चित्त में, भगवान चित्त में है और भगवान में चित्त लगा है। तो भगवान में चित्त लगा है में भगवान मुख्य हो गए, चित्त गौण हो गया, और चित्त में भगवान है मतलब चित्त मुख्य हो गया। चित्त में भगवान है, कैसे भी समझ सकते हैं इसको। गौण और मुख्य कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कहने का एक तरीका है बस, दोनों बातें। तो मैं जिनके चित्त में हूं, इसमें क्या है, चित्त आधार हो गया, आधार, और भगवान हो गए आधेय। भगवान मेरे चित्त में है तो मेरा चित्त आधार दे रहा है, और भगवान हो गए आधेय। और दूसरा अर्थ क्या हुआ, मुझ में जिनका चित्त रहता है, भगवान में जिनका चित्त रहता है, तो यहां पर भगवान आधार हो गए और चित्त आधेय हो गया। जैसे मेज पर किताब रखी है तो मेज आधार है और किताब आधेय है। मेज पर किताब रखी है, इसका मतलब क्या है, मेज आधार है और किताब आधेय हो गई, आधेय। तो जिसने भगवान को अपने चित्त में बसा लिया, ये तो है प्रेमी। आधार जिसने प्रोवाइड किया, भगवान को अपने चित्त में बसा लिया, चित्त में बिठा लिया। भगवान को अपने चित्त में कौन बिठाता है, प्रेमी, प्रेमी भक्त भगवान का। और दूसरा व्यक्ति है जिसने स्वयं को भगवान के चित्त में डाल दिया। अर्थात जिसका चित्त भगवान में लगा है, भगवान में डाल दिया, तो यह है शरणागति। थोड़ा सा अंतर है, एक प्रेम है, एक प्रेमी भक्त है और एक शरणागत भक्त है। तो दोनों प्रकार से ही चित्त के अंदर भगवताकार वृत्ति का उदय होगा। भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ऐश्वर्य भक्त, ऐश्वर्य परक, और एक माधुर्य परक। तो यहां उसी की बात की जा रही है। जो अपने चित्त के अंदर भगवान को रख लेते हैं वो तो हो गए प्रेमी, वो तो हो गए प्रेमी जिन्होंने अपने चित्त में भगवान को रख लिया। आधार यहां पर उनका चित्त है, भगवान आके बैठ गए उसके अंदर, ये प्रेमी भक्त हैं। और जिन्होंने स्वयं को भगवान के अर्पित कर दिया, भगवान को दे दिया, वो हो गए शरणागत। तो दोनों ही प्रकार से संकल्प और विकल्प अब भगवत विषयक होंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक वैशिष्ट्य माना जाएगा प्रेमी भक्त का। प्रेमी भक्त विशिष्ट है, जिसने अपने चित्त में बिठा लिया है भगवान को। क्योंकि जब चित्त में भगवान को बिठा लिया है तो फिर अब उसको सब जगह भगवान ही नजर आएंगे, भगवान का ही स्वरूप नजर आएगा, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की विभूतियां दिखाई देंगी, सब कुछ। तो यहां पर जो है एक सुगमता हो गई समझने के लिए, किस प्रकार से सारा संसार ही भगवानमय है। तो गोपियों ने अपने चित्त में भगवान को बिठा लिया था, वो भगवान के शरणागत नहीं हुई थी। तो मच्चित्ता ये हुआ। अब अथवा ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब कि भगवान का चित्त ही जिनका चित्त है, जो हमने बात की थी समचित्त वृत्ति विशिष्ट, मतलब भगवान के चित्त में जो भाव है वही भाव इनके चित्त में उठ रहे हैं, यह भी मच्चित्ता है। तो यहां पर आधार और आधेय का प्रश्न ही नहीं है। हम लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, एक समझने के लिए
प्रयास है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप इसमें परेशान ना हो यदि समझ में नहीं भी आ रहा है, शब्दों का घुमा फिराकर बोला जा रहा है और कुछ नहीं है। बात वही है, समचित्त वृत्ति विशिष्टता। बस इतना समझिए कि हमारा चित्त भगवान के चित्त में मिल गया है। अब भक्त अपने आप से उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, वो स्वयं को भगवान का ही सेवक मानता है। यही बात हमको आसानी से समझ में आ जाती है। तो अब उन्हीं का मन है, उन्हीं की बुद्धि है और उन्हीं का शरीर है, क्योंकि जब चित्त ही चला गया तो मन और बुद्धि तो उधर ही जाएंगे, दे विल फॉलो। तो भगवान ने गीता में मत चित्त की बहुत महिमा बताई है। अगर हमें कोई समस्या है इस जीवन में तो उसका भी सॉल्यूशन भगवान ने बताया, मत चित्ता। सारी कठिनाइयों से पार होने का सरल सा उपाय, मत चित्ता। काम, क्रोध, लोभ, मोह संबंधी जितनी भी चीजें हैं उन सबको भगवान से जोड़ दो। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कह रहे हैं, 58th श्लोक में भगवान, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति। यदि तू मेरे चित्त वाला हो जाएगा तो फिर मत प्रसादात्, मेरी कृपा से क्या होगा, सारे संकटों से, सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब संकट, सब संकटों से अनायास पार हो जाएगा। तरिष्यति। अब हम सोचें कि भगवान का चित्त होने से हमारी मुश्किलें कैसे आसान हो जाएंगी, हम किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे एक बच्चा मेले में जा रहा था अपने पिताजी के साथ। अब वो बच्चा ही तो है ना, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी ये वाला हाथ पकड़ता है, कभी वो वाला हाथ पकड़ता है आके, और हाथ छोड़ भी देता है बीच बीच में, हाथ पकड़ता भी नहीं है। अचानक क्या हुआ, बीच में सड़क आ गई, चलते चलते क्रॉस करने की जरूरत पड़ गई। अब तो बच्चा डर गया, क्योंकि सड़क के ऊपर तो बहुत सारी मोटरसाइकिल चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कैसे पार करेगा। तो पिता ने कहा कि तू मेरी गोदी में आ जा, और बच्चा गोदी में चढ़ गया पिता के और पार हो गया। उसी प्रकार यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी गोदी में आ जा। मच्चित्ता का मतलब है भगवान की गोदी में चले जाना। अब जब भगवान की गोद में चले गए तो फिर विपत्तियों का पता लगेगा क्या हमको? अरे कितनी विपत्तियां आ जाएं, पता ही नहीं लगेंगी। उस बच्चे को क्या पता कि सड़क के ऊपर कितना ट्रैफिक चल रहा है, उस बच्चे को क्या मालूम है। वो तो अपने पिता की गोदी में आराम से बैठा हुआ है। तो जब हमने अपना चित्त भगवान को दे दिया, भगवान में लगा दिया, जब हम उनकी गोदी में चले गए तो फिर कठिनाई नहीं रह सकती। कठिनाई तभी तक है जब हम अपना स्वतंत्र भाव से कोई भी काम करते हैं। जब हम लोग भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, भगवान को अपना मन नहीं देते, तब तक। तो भगवान ने अर्जुन की चित्तवृत्ति जब भगवताकार होते ही मन और बुद्धि दोनों को अर्पित हो जाएंगी। भगवान को पता है अगर अर्जुन की चित्तवृत्ति भगवताकार हो गई तो फिर मन और बुद्धि अर्पण करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान में आसक्ति हो जाएगी और फिर भगवान के संबंधी विचार उठेंगे। अब जो बच्चा गोदी में चढ़ गया पिता की, उसको कोई चिंता तो है नहीं, वो कुछ सोच नहीं रहा। अब उसकी मन और बुद्धि अपने पिता को अर्पण हो गए, क्योंकि वो तो गोदी में है, वो तो कंफर्टेबली गोदी में बैठा हुआ है। जो भी विचार उठेंगे अब उसको अपने पिता से संबंधी विचार उठेंगे, ना कि सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है उससे संबंधित। तो जब हमारे विचार भी भगवताकार चित्तवृत्ति होने पर भगवत विषयक हो जाएंगे,
तब उसको बोला गया बुधा भाव समन्विता। फिर वो भाव से युक्त होगा, प्रेम से युक्त हो जाएगा। फिर वो कोरा ज्ञान नहीं रहेगा। फिर वो बुद्धि तो होगी, लेकिन वो सूखी बुद्धि नहीं होगी, खुश्क नहीं होगी। वो प्रेम के रस में पगी हुई बुद्धि होगी। तभी भगवान 12वें अध्याय में कहेंगे निवसिष्यसि मय्येव, तब तू मुझ में निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, 8वें श्लोक में कहेंगे 12वें अध्याय के। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझे लगा दे, मुझ में लगा दे, फिर तू मुझ में निवास करेगा। तो प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग होगी चित्त से। गीता में कई बार मन और चित्त को एक साथ भी लिया गया है। कई बार मन की जगह चित्त और चित्त की जगह मन को भी प्रयोग किया गया है। इन दोनों में कोई बहुत डिफरेंस इस तरह का नहीं रखा गया है, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। हमने बताया ना कि कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। अपनी समझ के लिए हम लोगों ने ये वृत्तियां अलोकेट की हैं मन और चित्त को। जैसे 6 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, मन है संयम्य मत चित्त, मन है संयम्य मत चित्त, मतलब अपने मन को रोककर मुझ में चित्त वाला हो। मन को रोक और मेरे चित्त वाला हो जा। संकल्प विकल्प को रोक ले, संकल्प विकल्प मत कर, अपनी चित्त वृत्ति को मुझ में लगा। तब जब तेरी चित्त वृत्ति मुझ में लग जाएगी, फिर तुझे संकल्प विकल्प को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऑटोमेटिकली तेरा मन मेरे ही विषय में सोचेगा। संकल्प विकल्प की चिंता मत कर। संकल्प विकल्प तो मन का स्वभाव है, वो तो उठेंगे ही उठेंगे, केवल उनका विषय बदलना है। अभी वो संसार की तरफ सोचते हैं, फिर वो भगवान की तरफ सोचेंगे। अब जब तक चित्त में संसार बैठा है, तब तक मन तो संसार के बारे में ही सोचेगा ना भाई। जब चित्त भगवान में लग जाएगा तो भगवान के विषय में सोचना शुरू कर देगा मन। मन बेचारा क्या करे, वो तो संकल्प विकल्प करेगा ही, वो तो बेचारा मजबूर है, उसकी वृत्ति है, स्वभाव है। अगर जरूरी नहीं होता तो मन को जो देने की जरूरत ही नहीं थी भगवान को। भगवान ने दिया इसलिए है, मन बड़ी काम की चीज है हमारे। अगर संसार में लगा तो परेशान करता है, भगवान में लगा तो यही कामदार, यही हमारा फ्रेंड हो जाता है, यही हमारा फ्रेंड हो जाता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, 6 अध्याय में हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। इसलिए मन के द्वारा ही हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानो न आत्मानम अवसादयेत, मन के द्वारा ही इस आत्मा का उद्धार करो। और अपने मन को अवसाद में मत डालो कि मुझसे ये नहीं होता है, मुझसे वो नहीं होता है। मन को मालूम है कि उससे क्या होता है। हमें सोचना नहीं है कि मन क्या करना है, मन को क्या करना है, मन को क्या नहीं करना है। मन को पता है क्या करना है। मन वही करेगा जो उसके पास अवेलेबल मटेरियल है चित्त के अंदर, इमीडिएटली अवेलेबल। इमीडिएटली अवेलेबल का मतलब जो अभी अभी हमने चित्त में डाला है, अभी अभी जो हमने डाला है चित्त के अंदर मटेरियल, उसी मटेरियल से संबंधित मन संकल्प विकल्प करेगा। 6 अध्याय का 5वां श्लोक है ये, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मई भी आत्मनो बंधुरात्मई रिपुरात्मन है। तो मन को संकल्प विकल्प करने दो, अपने चित्त के अंदर मुझे बिठा लो। फिर मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं मन की कि तुम्हारे मन में मेरे से संबंधित विचार ही उठेंगे। बड़े मूल्यवान बात है, बड़ी रहस्यमयी बात है। इसको हम लोग अनुभव करें। यदि हम इसका अनुभव नहीं करेंगे तो ये केवल एक हमारा इंटेलेक्चुअल
स्पेकुलेशन रह जाएगी। हमें इसमें केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं करना है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जिसे हमें अपने हृदय के अंदर उतार के इसको अनुभव करने की बात है। जैसे जैसे हम इसका अनुभव करेंगे वैसे वैसे ही हमारे हृदय के अंदर हमारी शुद्धता आती चली जाएगी। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द भगवान के शब्द हैं। मत चित्ता। हम तो उसको सिर्फ एक समझने का प्रयास मात्र कर रहे हैं, एक प्रोसेस को। इसका जो गूढ़ अर्थ है हम उसको समझ रहे हैं। आप इसको मानिए, इस बात को समझिए, करिए, आचरण करिए, इसको चित्त को बदल दीजिए। आउटराइटली वी कैन डू इट। अगर हम नहीं कर सकते होते तो बात मान लीजिए कि भगवान नहीं कहते ये बात हमसे। उन्हें मालूम है कि हमारी कितनी बुद्धि है और हमारे पास कितना सामर्थ्य है, सब मालूम है उनको, भगवान को। और जो थोड़ी बहुत कमी है यदि हमारा प्रयास है तो वो पूरी करते हैं। हमारे गुरु और हमारे गुरु इसीलिए तो भगवान का प्रकाश है। वो साक्षात भगवान है। जरा सी भी कृपा हो जाएगी गुरु की, भगवान की, तो बस बेड़ा पार। चित्तवृत्ति भगवान में लगी, गुरु में लगी, गुरु के चरणों में लगी, हो गया, चित्तवृत्ति भगवताकार हो गई। चित्तवृत्ति भगवताकार हो गई, मन से संकल्प विकल्प भगवताकार हो गए। उसके बाद बुद्धि को अपना व्यायाम करने दो। जब मन ने कहा मेरी ये इच्छा है तो बुद्धि कहेगी हां ठीक है। बुद्धि की इतनी ताकत नहीं है कि मन को रोक सके। वो ताकत बहुत मुश्किल है आनी। बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर, सारथी है बुद्धि। लेकिन हम यहां पर अब मन को पकड़ रहे हैं, बुद्धि को नहीं पकड़ रहे। मन को पकड़ना आसान है, मन नीचे की बात है, थोड़ी दिखती भी है हमको। बुद्धि और ज्यादा सूक्ष्म है उससे। यद्यपि बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, लेकिन हम लोग रूट पर चले गए ना, चित्त के धरातल पर। अब हमने चित्त की मदद ली है, तो हम यहां बुद्धि को बाईपास नहीं कर रहे हैं, बुद्धि को निश्चयात्मक बना रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोगों ने बहुत लंबा हो गया हमारा मत चित्ता। अब हम आगे बढ़ें। मदगत प्राणा, प्राण भी उनके मेरे अर्पित हो गए हैं, मुझे अर्पित हो गए हैं। अर्थात मेरे बिना अब वो प्राणों को धारण नहीं करना चाहते मेरे भक्त। जैसे मनुष्य अन्न के बिना प्राण धारण नहीं कर सकता, अन्न के बिना प्राण धारण नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अन्न में ही जीवन है आजकल, कलयुग में स्पेशली। सतयुग में हड्डियों में जीवन हुआ करता था, हड्डियों में प्राण होते थे। और प्राणों की क्या वृत्ति है? भूख और प्यास। हमको जो भूख और प्यास लगती है इसका कारण है प्राण। ये प्राण ही हमको चेष्टा कराते हैं। हमारे शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हो रही हैं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, चल फिर रहे हैं हम लोग, ये सब प्राणों की क्रिया है। और प्राणों की रिक्वायरमेंट है भूख और प्यास। इसको भूख लगती है और प्यास भी लगती है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, और अगर जल में से निकलकर भूमि पर आ जाए तो मृत्यु हो जाएगी, उसी प्रकार जो भी जीव भगवान से विमुख है, वो जीवित रहकर भी मृत के ही समान है। जीवित तो है लेकिन मृत के समान ही है। तो प्राणों की दो क्रियाएं हैं। देखिए, एक होती है वृत्ति, एक होती है क्रिया। वृत्ति है उनकी रिक्वायरमेंट, प्रोपेंसिटी, फैकल्टी, कुछ भी समझिए। तो भूख और प्यास प्राणों के कारण होती है हमको। और प्राण दो प्रकार के चेष्टाएं करते हैं। एक तो जीवित रहते हैं हम लोग प्राण से, अगर हमारे प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। और दूसरा, हमारे अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो प्राणों की क्रिया है। तो भक्तों का जीवन भी भगवान के लिए है, और शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं हैं वो भी भगवान के लिए हैं। मदगत प्राणा, प्राण दो काम करता है।
अब वो दोनों काम जो है भगवान के लिए हैं। जब वो दोनों काम भगवान के लिए होंगे तभी हम कह सकते हैं मदगत प्राणा, अर्थात वो अब जीवित भी भगवान के लिए है, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, और जीवित रहते हुए जो कार्य कर रहा है, चेष्टाएं कर रहा है, वो भी भगवान के लिए है। क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कोई भक्त श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, कोई पाद सेवन परिक्रमा कर रहा है, वंदन कर रहा है, अर्चन कर रहा है। नवधा भक्ति में अलग अलग क्रियाएं हैं। तुलसी सेवन कर रहा है, अथवा जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी, उनका भी उद्देश्य भगवत प्रसन्नता है। इसीलिए कहा गया है मदगत प्राणा। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान से लिंक हो जाए। प्रत्येक क्रिया, हमारा सोना, उठना, जागना, सब कुछ। जैसे गोपियां, उनके प्राण केवल कृष्ण के सुख के लिए ही हैं, उन्हें अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। इसी प्रकार से भक्तों के प्राण भी भगवान में रहते हैं। भक्तों को मरने से कोई डर नहीं लगता है, और न ही ये इच्छा होती है कि हम जीवित रहें। दोनों प्रकार से उन्हें केवल अपने भगवान से मतलब है कि भगवान का श्रवण कीर्तन होता रहे, भगवान की हरि कथा उनके कानों में प्रवेश करती रहे, और उनकी जीहवा जो है भगवान के नाम का उच्चारण करती रहे, और उनका मन भगवान का स्मरण करता रहे, और हाथ भगवान की सेवा करते रहें, पैर भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते रहें। तो यही उनका भोजन है, उनके प्राणों का भोजन है ये। तो प्राण समर्पित होने का मतलब हो गया जीवन का समर्पण, क्योंकि प्राण के कारण ही तो हम जीवित हैं ना। अब प्राण समर्पित किए तो समझो जीवन ही समर्पित हो गया भगवान को। अब जीवन समर्पित मतलब क्या है? फिर तो कुछ बाकी रहा क्या? न शरीर रहा, न इंद्रियां रही, न मन रहा, न बुद्धि रहा, कुछ भी नहीं रहा। चित्त तो पहले ही भगवत आकार हो चुका है मत चित्ता के अंदर। तो भक्तों के लिए भगवान का विस्मरण ही सबसे अधिक व्याकुल कर देने वाला है। भक्तों के लिए भगवान का विस्मरण परम व्याकुलता को पैदा करने वाला है। सा हानि तन्महाच्छिद्रम सा चांधज अमूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। सा हानि, सबसे बड़ी हानि क्या है? महच्छिद्रम, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा अपराध। महच्छिद्रम, छिद्रम माने अपराध, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी अंधता, अंधज, अमूढ़ता। मूढ़ता क्या है? सबसे बड़ी मूढ़ता क्या है? जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होता, जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं होता, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा अपराध है। तो मदगत प्राणा होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करें। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के अतिरिक्त कुछ और है, तो समझिए कि अभी मदगत प्राणा बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि जीवन का मतलब है प्राण, और जीवन का मतलब है जीवन का उद्देश्य। यदि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो जीवन ही नहीं है, फिर तो जीते हुए भी मृत है। और जीवन का उद्देश्य अगर भगवान को छोड़कर कोई अन्य वस्तु है तो भी मृत ही है, क्योंकि तो भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी मदगत प्राणा तो हुआ नहीं, फिर तो संसारगत प्राणा हो गया। तो यदि हमारा उद्देश्य है दृढ़ भगवत प्राप्ति, तभी हम मदगत प्राणा हो सकते हैं। चाहे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति हो अथवा ना हो, हम स्वस्थ रहें, बीमार पड़ जाएं, सुख मिले, दुख मिले, मान हो, अपमान हो, निरंतर हमारी दृष्टि हो अपने उद्देश्य के ऊपर, यही होगी मदगत प्राणा। अब इस उद्देश्य को निश्चित करने के लिए मेरे भक्त क्या करते हैं, इस बात को हम लोग अगले बार श्रवण करते हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।